यह कहानी कुछ दोस्तों की है जो कि रात में शहर से बाहर घूमने जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे। शहर के बाहर स्थित एक पुराना बंगला चांदनी से चमक रहा था। अंजलि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वीरान बंगले में रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही वे बंगले के अंदर दाखिल हुए, हवा में एक ठंडक घुल गई थी। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें और जगह जगह पड़े जाले उस घर की उम्र और उससे जुड़े रहस्यों की गवाही दे रहे थे। यहाँ किसी की आत्मा बंधी हुई थी। निखिल ने धीरे धीरे से कहा, जैसे किसी को जगाने से डर रहा हो। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथ में टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। उस कमरे में एक घड़ी लगी हुई थी। घड़ी की सुई जैसे ही 2 की संख्या में पहुंची, घर के केंद्र में एक पुराना पियानो खुद ब खुद बजने लगा। धुन बेहद धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि हर धुन कानों में दर्द भर रही थी। अचानक निखिल चीखा, देखो देखो वहाँ देखो। उसने इशारा किया कि पियानो के पास की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ जैसे ही वो सब दौड़कर गए, कुर्सी खाली थी। उसने कहा, मुझे लगा मैंने किसी को बैठे हुए देखा है। निखिल ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि अंजलि कुछ जवाब देती, उन्होंने देखा कि पियानो की चाबियां अब भी चल रही, लेकिन इस बार कोई भी धुन नहीं बज रही थी। सिर्फ एक खामोशी जो चीखने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह खामोशी उस घर की दीवारों में बसी पीड़ा की गूंज थी। कहानी जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी, चीखें जो कभी किसी को सुनाई ही नहीं दी थी, उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था। तभी उन्होंने फैसला किया कि वह वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद होने लगा। वह जल्दी घर से बाहर निकले और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बंगले से बाहर निकलते हुए वे सभी अपने पीछे उस घर को छोड़ा, लेकिन वह खामोशी उनके दिलों में हमेशा के लिए उतर गई। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन जो धुन वहाँ सुनी थी, वह खामोशी जो उन्हें चीखने पर मजबूर कर रही थी, और वो धुन उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। और वह उस बंगले के आसपास कभी